अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रूस के इन्हीं प्रचंड हमलों से कैसे यूक्रेन दहल चुका है, उसकी तस्वीर और इंफॉर्मेशन रख रही हूं सामने, क्योंकि यूक्रेन के 10 से ज्यादा प्रांतों में रूस ने एक साथ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, डोनबास और ब्लैक सी से एक साथ रूस की मिसाइलें बरसी हैं। हालांकि सवाल ब्लैक सी और इस रूट को लेकर सिंह सर आपसे करूंगी, समझना चाहूंगी कि किस स्ट्रैटेजी के तहत इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना रूस के लिए जरूरी भी है। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां Tu-95MS बॉम्बर से KH-101 और KH-55 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। 12 घंटे में यूक्रेन में बरसे 450 से ज्यादा ड्रोन हमले और 40 हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से मचा कोहराम। डोनबास, पोल्टावा, क्रेमस्टुक और खेरसों, रुवेन और लवीव में भीषण हमलों से मचा हड़कंप। साथ ही चिरखासी में भी स्कैंडर एम मिसाइल हमलों से इंडस्ट्रियल इलाकों को किया गया तबाह। ओवर टू यू सिंह सर। जैसे ये बता रहे हैं, मैं काफी हद तक मानता हूं कि अभी जो रशिया है उसका पल्ला भारी है, क्योंकि जिस तरीके से उसने Tu-95M के साथ KH-101 40 जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारी हैं, काफी जोरदार हमले हैं। मेरे जो अंदाजे में आ रहा है, जो मेरी असेसमेंट में आ रहा है कि काफी देर तक जो अमेरिका की हेल्प थी, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प थी यूक्रेन में, उसमें थोड़ी कमी आई थी। उस टाइम के अंदर रशिया ने अपने आप को काफी रिग्रुप किया और काफी अभी उसके हमले देखने को आ रहे हैं। मैंने तो ये भी समझ लिया था पहले के व्हाइट हाउस के अंदर, जब ये ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की आपस के झगड़े को दुनिया ने देखा, तो ऐसे लग रहा था कि अभी कुछ दिनों के अंदर रशिया पूरी तरह छा जाएगा। मगर फिर जब ये पोप का जब देहांत हुआ, तो वहां पे फिर दोनों ज़ेलेंस्की और ट्रम्प एक दूसरे के साथ बैठ के चर्च के अंदर बात कर रहे थे, वेटिकन के अंदर। अभी कल की बात है, फिर वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो ज़ेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है, मिला हुआ है। बाकी नेटो कंट्रीज मिल गई हैं। तो मैं इस वॉर को एक सीसॉ की तरह, कभी आज उनका पल्ला भारी, फिर इनका पल्ला भारी, कभी ये अटैक कर देती है सेंट्रल रशिया के अंदर, जहां तक किसी ने पहले इमेजिन भी नहीं किया था, फिर रशिया दोबारा हमला कर देता है। और अभी तो लग रहा है कि जो अमेरिका है, ट्रम्प जो है, वो फिर इनके साथ हाथ मिला चुका है। क्योंकि जिस तरह मैंने चर्च में दोनों को एक दूसरे के सामने बैठे देखा वेटिकन के अंदर, और फिर ये कल एक दूसरे के साथ जफीन डाल रहे थे, मिल रहे थे, और नेटो जो है ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हो चुका है। फिर दोबारा जो यूरोपियन कंट्रीज आ गए हैं साथ में और कहेंगे, तो मैं ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को यूक्रेन की नहीं मगर नेटो और रशिया की लड़ाई समझता हूँ। तो नेटो जो है ये फिर उसको कुछ ना कुछ सप्लाई करेगा, कोई हथियार दे देगा। कोई अमेरिका भी अभी इनकी साइड पे आ गया। अमेरिका ने भी हाथ धो लिए हैं कि प्यूटन साहब को उन्होंने पहले काफी को डील करके कुछ मना के सोचा था कि शांति ले आएंगे, ट्रम्प सोच रहे थे, मगर ट्रम्प उसमें भी फेल हो चुके हैं। तो ये तो वॉर है, ये चलती रहेगी। क्योंकि यूक्रेन, सो इज द रीजन हम ये इवैल्यूएट आपके जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए करने की कोशिश करते हैं कि अगर पुतिन अपने स्तर पर बेलारूस में इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, और साथ ही कैलिनग्राद को लेकर भी सवाल जिस तरीके से उठाया गया था, उसमें यह साफ था कि रूस बड़े स्तर पर सीधे नेटो को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, बाल्टिक देशों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नेटो की अपने स्तर पर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी को भी हमने ये समझने की कोशिश की, जिस बात का एक्सपर्ट्स ने अभी तक जिक्र किया है, जिसमें जिस तरीके से ये सबमिट हुआ उसमें सब ये साथ नजर आए, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इसको लेकर सामने आए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।